द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांग 2024-25 के समर्थन में अपने विचार को रखने के लिए खड़ा हूं और आपने जो मुझे ये अवसर दिया है इसको लेकर मैं आपको धन्यवाद कहता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। यहाँ पर जो भी माननीय सदस्य उपस्थित हैं, आप सबों को मेरा खतियानी जोहार। अध्यक्ष महोदय, आज राज्य की 3.5 करोड़ जनता ने हेमंत जी के नेतृत्व वाली सरकार पर जो विश्वास भरोसा जताया है, उस विश्वास के लिए मैं झारखंड की एक सम्मानित जनता को, हमारी मां बहनों को, युवा साथियों को, बड़े बुजुर्गों को आभार प्रकट करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आपके विश्वास भरोसे को हमारी अगुआ सरकार टूटने नहीं देगी। और ये सरकार कितनी दृढ़ निश्चय है, उसका प्रतिबिंब इस अनुपूरक मांग पर दिखाई पड़ता है। सरकार का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास की धारा पहुंचे, उसको लेकर हमारी सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। लोक कल्याणकारी सरकार, हमारी अगुआ सरकार सबसे कल्याणकारी योजना जो हमारी मैया सम्मान योजना की है, इस विषम परिस्थिति में भी, आज की जो विषम परिस्थिति है, इस विषम परिस्थिति में भी हमारी सरकार के द्वारा इस बजटीय उपबंध जो हमारा आया है द्वितीय अनुपूरक अनुदान, उसमें हमारी महिला बाल विकास विभाग को इस विषम परिस्थिति में भी हमारी सरकार के द्वारा राशि की व्यवस्था की गई है। इस मैया सम्मान योजना के बारे में कोई टीका टिप्पणी करना कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। अगर कोई टीका टिप्पणी होती है तो हम ये कहेंगे कि राजनीतिक चश्मे से इसे देखा जा रहा है। मेरा ये मानना है महोदय, जिस तरीके से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लाल कार्ड, पीले कार्ड की हम बात कर ले, अगर कोई उसे काटने छाटने की बात करता है तो ये गलत है। ठीक उसी तरीके से आज कहीं ना कहीं हमारी मां बहनों को स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर प्रयास अगर कहा जाए, सार्थक प्रयास, तो ये होगा। हमारी बहनों के लिए कॉपी, कलम, किताबें खरीदना, साथ साथ में हमारी मां बहन जिस तरीके से दैनिक खर्च के लिए अपने भाइयों के आगे हाथ फैलाती है, अपने पिता के पास हाथ फैलाती है, अपने बेटे के पास हाथ फैलाती है, तो ये उसे फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा हम समझते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारा ये मानना है कि ये इस पर टीका टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा। और हर एक चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को बेहतरी की दिशा में बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें। पथ निर्माण और ऊर्जा विभाग, ये दो विभाग ऐसे विभाग हैं जो कि आधारभूत हमारे कहें तो कल्याणकारी योजनाएं हैं, और ये जो आधारभूत आवश्यकता हर क्षेत्र को पड़ती है। और ऐसे विभागों के लिए जब हम राशि अपनी देते हैं तो वो कहीं ना कहीं विकास का गुणात्मक प्रभाव डालता है। हम तो कहें मल्टीप्लायर इफेक्ट डालता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार आधारभूत संरचना का 1% अगर व्यय किया जाता है तो जीडीपी रेट में देश के परिप्रेक्ष्य में 1% की वृद्धि होती है। इसीलिए इन दोनों विभागों के लिए इस अनुदान में पर्याप्त राशि का प्रबंध किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन को बताना चाहते हैं कि हमारी कल्याणकारी सरकार के द्वारा पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाती थी। आज के समय में इसे 200 यूनिट फ्री कर दी गई है, ताकि हमारे एक गरीबों को बिजली उपलब्ध कराई जा सके। अध्यक्ष महोदय, हम और हमारी सरकार हर एक उस विभाग को आवश्यक अनुदान दिया गया है जिससे झारखंड राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके, चल नहीं सके बल्कि दौड़ सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर इत्यादि में सुधार हमारी जनता की स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाता है। इसमें से कई दर में हम आज भी राष्ट्रीय औसत में पीछे हैं। जैसा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट, हम 4 की बात करें और 5 की बात करें, 4 में जहां 44 लोग मारे जाते थे 1000 में, आज के समय में घटकर ये संख्या हमारी 38 हो गई है। परंतु राज्य के 67% बच्चे अब भी एनीमिया से पीड़ित हैं। इसलिए महोदय, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए भी आवश्यक राशि दी है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश अथवा प्रदेश की प्रगति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ आपदा प्रबंधन का स्तर कैसा है। आपदा प्रबंधन को भी सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हम पाते हैं कि जितनी भी योजनाएं आम जनता, समाज के हाशिए में खड़ी जनता के हित में हमें लेने होंगे, हमारी अगुआ सरकार लेगी और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े हमारी सरकार को निसंदेह हमारी सरकार करेगी, हेमंत जी की सरकार करेगी, जिस पर हमारे लोगों ने, हमारे झारखंड वासियों ने भरोसा जताया है।
अध्यक्ष महोदय, कुछ एक बातें जो आ रही थी स्थानीय नीति नियोजन नीति की, हम आपको बताना चाहें, इस सदन को हम आश्वस्त कराना चाहते हैं कि ऐसी नीतियां को लेकर हमारे हेमंत जी, जो आदरणीय हेमंत जी हमारे नेता हैं सदन के, वो गंभीर है। आने वाले दिनों में ये चीजें भी दिखेगी और बेहतर हमारे झारखंड का वातावरण भी दिखेगा। आप सबों को मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारी भी इच्छा है जैसी आप सबों की इच्छा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी अबुआ सरकार सभी योजनाओं को समयबद्ध रूप में पूर्ण करने के लिए सदैव संकल्पित है और इन्हीं बातों के साथ आप सभी नवनिर्वाचित और पुराने जो भी हमारे सदस्य हैं, सबों को हम अपना खतियानी जोहार कहते हैं।